महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, महाराज को हमारा दंडवत प्रणाम। और वजीर कहाँ से आ रहे हैं आप? महाराज मैं कहीं से नहीं आ रहा, बस महारानियों का इंतजाम करके आ रहा हूँ, क्योंकि महारानियों की इच्छा थी कि हम यहाँ से कहीं दूर भ्रमण करें, घूमें, तीर्थ यात्राओं के लिए। वजीर, हम आज तक अपनी बिना रानियों के कभी रहे नहीं हैं और हमारा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। महाराज मैं आपकी दुविधाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने महारानियों के लिए पूरा प्रबंध बहुत अच्छी तरह किया। उनके साथ 100 सिपाही और उनके डोले यहाँ से लश्कर के लिए निकल चुके हैं, जो उनको चारों धामों की यात्राएं कराएंगे। अच्छा। और उन यात्राओं के फलस्वरूप शायद आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो सकें। भगवान ने चाहा तो यही होगा। जी महाराज। महाराज मन व्याकुल था आपका, बताइए मेरे लायक क्या आदेश है जो आप कहेंगे। आपकी इच्छाओं को और आपके मन को पूर्ण करने के लिए उन इच्छाओं का मैं प्रबंध करूंगा। सुनिए महामंत्री। बोलिए महाराज। रानियां हमारी भ्रमण पर गई हुई हैं, यात्रा पे निकली हुई हैं जी। और हम कभी अपनी रानियों के बिना कभी महल में अकेले नहीं रहे हैं जी। और हमने बहुत दिन से शिकार भी नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमारे शिकार की तैयारी की जाए। बिल्कुल महाराज, हमारी सरहद के उस पार बहुत ही घना जंगल है, जो जंगल हमारी सरहद से थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें शिकार करने लायक बहुत कुछ है। हिरन। अच्छा। हिरन, हाथी, जैसे भी आप शिकार करना चाहें, शेर से लेके चीते तक हर तरीके का शिकार है। वाह, क्या बात है महामंत्री जी, आपने ऐसा भी जंगल तलाश कर रखा है। जी महाराज। वाह, चलिए तो फिर तैयारी की जाए। बिल्कुल महाराज, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं आपके निकलने की तैयारी हम अपने कक्ष में जाते हैं। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमाश लड़की, तूने हमारी तपस्या भंग कर दी। तुम्हारी तपस्या मैंने भंग नहीं करी, बल्कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। मैं तेरे रास्ते में खड़ा हूं? लड़की, वो तो ये समझ ले कि तू स्त्री है, इसलिए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। अगर होता कोई पुरुष तो अभी मेरी इन आंखों की अग्नि से जलकर भस्म हो जाता। ऋषि मुनियों का काम गुस्सा करने का नहीं होता, समझे? और हाँ, मैं तो यहाँ से निकल रही थी, मैंने तुम्हें यहाँ खड़े हुए देखा। तू एक साधु संत को दुत्कार रही है और अपनी गलती का तनिक भी बिल्कुल पश्चाताप नहीं तेरे को। शायद तुम एक बात और भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी जगह पे नहीं, तुम मेरी जगह पे खड़े हो। मैं तेरी जगह पे? पर ऐसे कैसे संभव है स्त्री कि ये तेरी जगह है? ये संभव ऐसे है क्योंकि किसी समय पे ये राज्य मेरा हुआ करता था। इसकी राज्य की रानी थी मैं। ये राजपाट सब छिन गया मुझसे, कुछ नहीं बचा। आज इस ऐसे जंगल में भटकना पड़ता है मुझे, वो भी एक इंसान की। इसका मतलब तू माया रूपी है? हाँ, मैं एक माया रूपी हूँ, और माया रूपी में बनी नहीं, मुझे मजबूर किया गया बनने पर। माया रूपी मजबूर किया गया? पर आखिरकार स्त्री ऐसा कौन सा क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुम माया रूपी बनने पर मजबूर हुई? मेरे साथ जो हुआ उसका हिसाब किताब कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अरे मैं किसी समय पे मैं इस राज्य पर राज किया करती थी, लेकिन आज कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। अच्छा स्त्री, एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत किया करती थी मैं। क्या कसूर था मेरा जो मुझसे मेरे पूरा राजपाट छीन लिया, मेरी पदवी मुझसे छीन ली? वो किला देख रहे हैं आप? वो सब मेरा ही था, और आज जो उस किले का राजा बना बैठा है ना, उसने मुझसे मेरा राजपाट छीना। उसने तुमसे तुम्हारा सारा राज्यपाट छीन लिया स्त्री? हाँ, जो वहां राजा है तक मैं उसका सर्वनाश ना कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
जिस किले पे वो राज करता है ना, वो सब कुछ मेरा था। अरे मेरा कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन सब कुछ छीन लिया मुझसे। कुछ भी नहीं है आज मेरे पास। ऐसे बन बन भटकना पड़ता है मुझे। सही कह रही हो स्त्री, और ये मैं देख भी रहा हूं कि कुछ ही चंद दिन बचे हैं उस राजा की संतलत को तहस नहस होने में, क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ ऐसा दुष्व्यवहार उस राजा ने किया, आपका राज्यपाट छीना, वो राजा खुश नहीं रह पाएगा। वो राजा सिर्फ एक बात भूल गया है कि वो राजा है, लेकिन ये कभी ना भूले कि है एक इंसानी। भगवान बनने की कोशिश ना करे, और हाँ, मुझसे उसे कोई नहीं बचा सकता। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही होने जा रहा है। महाराज की जय हो। महाराज 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 को मेरा दंडवत प्रणाम। क्या खबर लाए हैं महामंत्री? महाराज, प्रबंध हो चुका है आपके शिकार की ओर जाने के लिए। बताइए किस ओर चलेंगे? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? पूरब की ओर। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये आपके लिए कुछ धनुष बाण जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए, बाकी हम शाही तीर दीजिए हमें। बिल्कुल महाराज। वैसे एक बात तो है, जैसे आपको शिकार करने का बेहद शौक है, इसी प्रकार से हमारी बड़ी महारानी जी को भी बड़ा बेहद शौक है शिकार करने का। मालूम है हमें महामंत्री जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी महाराज। तो घोड़े तैयार हैं? चलिए बस चलिए आपको पूरब की ओर हम ले चलते हैं, और उसके बाद एकदम अनुकूल शिकार को कर आपके शौर्य को और आपके तेज को और बढ़ावा मिलेगा। आइए महाराज। चलिए महामंत्री जी। जी महाराज। हम ये चाहते हैं कि हम पूरब की तरफ नहीं, अब दक्षिण की तरफ जाना चाहते हैं। दक्षिण की ओर? पर महाराज, दक्षिण दिशा उचित नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं महामंत्री जी? क्या हम किसी से कम हैं? महाराज, मैं जानता हूँ आपके शौर्य की और तेज को बराबरी कोई आसपास का कोई महाराज या राजा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कहना यह है कि दक्षिण दिशा अनुकूल नहीं होती है। दक्षिण दिशा में हमेशा गलत चीज़ें होती हैं। दक्षिण दिशा में सही बर्ताव नहीं होता। दक्षिण दिशा एकदम उचित नहीं होती महाराज। आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। आप परवाह ना करें महामंत्री हमारी जान की। हम जिस ओर की बात कर रहे हैं आपको उसी ओर की चलना होगा, उसी ओर चलना होगा। महाराज, मैं सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ, आपको हुक्म नहीं दे सकता। आप हमारे राजपाट और हमारी हुकूमत से वाकिफ नहीं हैं क्या? महाराज, मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन आपकी जान की जिम्मेदारी और आपकी इस हुकूमत को आगे तक चलाए रखने के लिए मुझे आपकी जान की हमेशा रक्षा करनी होगी। और ये महामंत्री, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारी बहुत फिक्र रखते हैं, मगर आप ये भी तो देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो हुकूमतें हैं सबसे ऊपर हुकूमत हमारी है, ना कि किसी और की। जैसी अगर हम ही डर जाएंगे तो बाकी राजाओं का क्या होगा? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगर आप चाहते हैं कि आपको दक्षिण दिशा की ओर चलना है तो चलिए। चलिए महाराज। हरिओम। हर हर महादेव शंभो। खुश रहो, प्रसन्न रहो सदैव। मुनीम जी को मेरा नमन। महाराज सदैव खुश रहो। कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं महाराज? हम शिकार की तरफ जा रहे हैं। शिकार की तरफ जा रहे हैं? जी। दक्षिण दिशा की ओर। अगर महाराज आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। बोलिए। आप शिकार के लिए जा तो रहे हैं, पर यह मुहूर्त उचित नहीं है शिकार के लिए। ऋषि मुनि जी, हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं, ये आप याद रखिए। हम इस राज के राजा हैं, प्रजा हमारे नीचे है, हम प्रजा को लेकर चलते हैं, पूरा अपना राजपाट को संभाल के चलाते हैं। हमारे महामंत्री जी हैं, हमारे साथ पूरा राज्य है। देखिए महाराज, मैं सिर्फ आपको समझा ही सकता हूँ, आपको रोक नहीं सकता महाराज। क्योंकि जिस ज्ञान से मैंने विद्या ग्रहण की है, मैं उस ज्ञान की कुछ बातें अपने अंतरात्मा से आपका जो भविष्य को देख करके मैं इस बात के लिए सूचित कर रहा हूँ कि आप अगर वहाँ ना जाएं तो अच्छा ही रहेगा। समझाइए जरा मंत्री। महाराज, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए,
मैं इस राज्य का एक छोटा सा मंत्री हूँ, लेकिन मेरा कहना यही होगा कि एक बार सन्यासी महाराज की बातों को थोड़ा सोच विचार महामंत्री करें। जी, आप भी इन बातों को मानते हैं? हम तो खैर बिल्कुल नहीं मानते। आप इस बात पर आप भी यकीन रखते हैं? आप हमारी सल्तनत के महामंत्री हैं आप। जी महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं आपकी सल्तनत का महामंत्री हूँ, लेकिन एक सन्यासी की बात को कभी अनुकूलता में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सन्यासी जब भी बात कहते हैं थोड़ा सोच समझ कर कहते हैं। और आपके भविष्य के बारे में कह रहे हैं, इन्हें आपसे कोई लोभ लालच नहीं है महाराज। हम इनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, मगर यदि हम ये बातें नहीं इनकी बर्दाश्त कर सकते और ना ही हम इस पर अमल कर सकते, और हमको शिकार को जाना ही होगा। महाराज, अब हम ज़्यादा कुछ तो आपसे कह नहीं सकते, लेकिन फिर से एक बार मैं ये बात रखना चाहूँगा कि आप ना जाएं तो अच्छा ही रहेगा। नहीं नहीं ऋषि मुनि जी, आपकी ये बात नहीं रखी जा सकती और ना ही आपकी इस बात को माना जा सकता। हम इस राजपाट के राजा हैं और हमने एक बार जो ठान लिया और जो एक बार तय कर लेते हैं उससे हम पीछे नहीं हटते। ये बताइए महाराज, आपका आना कैसे हुआ? मेरा आना, मैं बड़ी महारानी से मिलना चाहता हूँ। वो तो यात्रा पे निकली हुई हैं चारों धाम के। चारों धाम की यात्रा पर निकली हुई हैं? जी मुनिवर। अच्छा मंत्री, ठीक है, लेकिन वो कब तक आ जाएंगी ये ज़रा बताने की कृपा करें। उन्हें तो अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हाँ, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। आप चाहें तो राजमहल में विश्राम कर सकते हैं। ठीक है मंत्री। हमारे महामंत्री जी जो कह रहे हैं, आप चाहें तो शाही महल में आप आराम कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे महाराज, जिस महल में महल की रानी ना हो, जिस महल में महल का राजा ना हो, उस महल में रहना हमारा व्यर्थ है। वो महल हमारे लिए एक शमशान के तुल्य है। क्या कह रहे हैं आप ऋषि मुनि जी? पूरी सल्तनत है, हम और हमारी रानी ही तो नहीं है। नहीं महाराज, एक बात बता दूं मैं आपको। हमारे सिपह सालार सारे लोग हैं, सारी हमारी सेना लगी हुई है, अकेला कहाँ है हमारा महल? नहीं महाराज, मैं रुक नहीं सकता किसी कारणवश। हम तो देखो एक संत साधु संत हैं, रमता जोगी बहता पानी, हमारा कहीं कोई ठिकाना नहीं। हम तो जंगलों में वास करते हैं, इसलिए मैं अभी जंगल की तीर्थ यात्रा पर निकल रहा हूँ। अगर महारानी आ जाएंगी तो फिर मैं उनसे मिल लूँगा। जैसा ऋषि जी आपका। ठीक है महाराज, ठीक है, आप जैसा उचित समझें। मुनिवर को आप जा सकते हैं। दंडवत प्रणाम। कृपा। महाराज, महाराज, एक बात और मुझे आपसे कहनी थी। कहिए। वो बात ये थी महाराज कि आप सारी दिशाओं को चले जाना, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। सुनिए ऋषि जी मुनि जी, हमने जो एक बार तय कर लिया, हम हमारे फैसले, इस राजा के फैसले कभी रद्द नहीं होते। चलिए, मैं हम मानता हूँ आपकी ये महाराज बात आप नहीं मान मानेंगे, सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको महामंत्री, मैं आपको समझाई देता हूँ कि सारी दिशाओं की ओर महाराज को ले जाना, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत ले जाना। आपसे बड़ी गुजारिश है, और मानना ना मानना ये आपके हाथों है। जी चलता हूँ। जी मुनिवर। खुश रहिए। महाराज, महामंत्री जी कहाँ इन बातों में फंसे हैं? मेरा तो कहना यह है कि एक बार मुनिवर की बातों को थोड़ा सोच विचार कर लिया जाए। दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए उन्होंने मना किया है, तो इस बारे में कुछ सोचा जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। महामंत्री जी, हमें सोचना कुछ नहीं है, जो हमने एक बार तय कर लिया है वो फैसला हमारा अटल है। ठीक है महाराज, जैसा आपका निर्णय। आप अगर दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहते हैं तो चलिए। बस महामंत्री चलने की तैयारी कीजिए। आइए महाराज। महाराज, पूरा दिन हो गया लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। महाराज, अब हमें लौट जाना चाहिए। नहीं महामंत्री जी, हम कभी खाली हाथ नहीं गए, हम कभी बिना शिकार के नहीं गए, और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, ये सारी रियासत हमारी है। महाराज, रियासत तो आपकी है, लेकिन अब हम दूसरी सल्तनत में प्रवेश करने वाले हैं, और अगर दूसरी सल्तनत के अगर सिपाहियों को या मंत्री को अगर पता लग गया तो शायद आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। आप फिक्र ना करें महामंत्री जी, हम उन सबको देख लेंगे और उन्हें समझ भी लेंगे। महाराज, सूरज भी ढलने की हो रहा है, मेरी बात मान लीजिए, लौट चलिए। नहीं महामंत्री,
ऐसा कभी नहीं हो सकता हम बिना शिकार के जाएं। अभी तक शाम हो गई, हमें शिकार नहीं मिला, चाहे हमें यहाँ रात ही क्यों ना गुजारनी पड़े, मगर हम शिकार बिना करे नहीं जा सकते। जैसी ये हमारी परंपरा रही है। महामंत्री जी, जी महाराज। हम बहुत देर से, जी महाराज। हमें प्यास, जल मिलेगा कहीं? जल की हमें बहुत आवश्यकता है। जल की आवश्यकता? महाराज आपको प्यास लगी है तो आपको हमें पहले भी बताना चाहिए था। आपका प्यासा रहना ठीक नहीं है शायद। अरे हाँ महाराज, इस ओर से इधर चिड़ियों चहकने की आवाज़ है, शायद बाबरी कोई कुआं या कुछ हो। कोई तो महामंत्री पानी का इंतजाम करिए, जल का जल्दी वो करिए प्रबंध। जी महाराज, आप यहीं पर विश्राम कीजिए, तब तक मैं जल का प्रबंध करता हूँ। ठीक है। मेरा शिकार आ रहा है। बड़े दिनों के बाद मैं अपने शिकार को अपनी आंखों के सामने देखूंगी। मैं इसकी सारी माया को अपने कब्जे में कर लेती हूँ, फिर कहाँ से शिकार करेगा। अब दिखाती हूँ तुझे अपनी माया का जादू। मेरा नाश किया था ना तूने, मेरा सर्वनाश किया था, लेकिन मैंने भी तुझे मिट्टी में न मिलाया ना। महाराज को प्रणाम। प्रणाम? आप कौन है? महाराज, हम कौन हैं? और इस घने जंगल में आप क्या कर रही हैं? महाराज, हम इसी जंगल में रहते हैं। हमारा इस जंगल के अलावा कोई भी नहीं है। इस जंगल के अलावा आपका कोई भी नहीं है? अरे भाई, कोई तो होगा आपका। आप अकेली जंगल में रहती हैं? जी महाराज, हम इसी जंगल में रहते हैं और सारी जिंदगी इसी जंगल में शायद हमारी कटेगी। नहीं तो आप यहाँ इस जंगल में कौन आपको लाया? कैसे आप आई इस जंगल के अंदर? कोई नहीं लाया। कोई तो सबब होगा आने का। कोई नहीं लाया महाराज हमें। हमारे माँ बाप हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए। अच्छा, तो यूँ कहिए आप जंगल में ही पली बड़ी हैं? जी। आप इतनी सुंदर, इतनी सुशील, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? आपको तो महल में होना चाहिए। अरे महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला हमारी जगह महल में कहाँ, आप कहाँ और हम कहाँ? हम तो आपकी दासी बनने लायक भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इतना इंसान को अपना मनोबल कम नहीं करना चाहिए, और हम किसी का मनोबल कम नहीं होने देते हैं। कम से कम महल में आप हमारी दासी ही बन के रहें, मगर महल में तो रह सकती हैं आप। ऐसा थोड़ी है। हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि आपकी बहुत कीमती चीज़ गिर गई थी। हमारी कीमती चीज़ गिर गई थी? जी महाराज। हमारी चीज़? हमारे पास तो सब कुछ है। जिसे आप हमेशा साथ लेके घूमते हैं। हमेशा अपने साथ लेके घूमते हैं? हमारी तलवार? हमारी तलवार आपके पास कैसे आ गई? महाराज, शायद आपको ध्यान नहीं था। आप शिकार में आपका ध्यान ज़्यादा ही चूर था, इसलिए ये तलवार वहाँ गिरी पड़ी थी। हमने सोचा हम शेरनी का शिकार कर रहे थे, जानती हैं? वो शेरनी हमारे पीछे पड़ गई। वो हमारे पीछे भाग रही थी, हमने जान बचा के अपनी भागे उससे। जी महाराज, उस शेरनी से हमने ही आपको बचाया है। जब आपकी तलवार वहाँ गिर गई थी तो आपकी तलवार उठा के हम उस शेरनी के पीछे भागे। अच्छा? तभी वो यहाँ से गई है जंगल में से। ओहो। वरना महाराज, आज हम तो बहुत खुश हो गए आपकी इस बात से। आपने हमारी जान की रक्षा की है, और इसी खुशी के साथ हम आपको एक पैगाम देते हैं कि आप हमारे महल के अंदर दासी बनकर रहें। महाराज, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके महल में दासी बन के रहूं।
ये तो आपकी बात ठीक है कि आपके सौभाग्य हैं, मगर सवाल ये है कि आपने राजा की जान बचाई है। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। नहीं महाराज, हमने आपकी जान नहीं बचाई, बल्कि ऊपर वाला किसी न किसी रूप में भेज ही देता है। आपको हमारे शाही महल के अंदर रहना होगा दासी बनकर। आप आइए हमारे साथ। जो आज्ञा महाराज। आइए। चलिए। मगर हमारे महामंत्री गए हुए हैं पानी का इंतजाम करने। महाराज,